बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज 26 नवंबर है। एक साल पहले 26 नवंबर 2024 को बदतरीन कत्लेआम हुआ था और ये इस्लामाबाद के डी चौक में हुआ था। हमारे बहुत सारे दोस्त जो मीडिया में काम करते हैं वो इसकी गवाही दे रहे हैं कि उन्होंने खुद कत्लेआम होते हुए देखा। वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने जीते जाते लोगों को लाशों में तब्दील होते हुए देखा। जो ऐनी शाहिदीन है उनके पास भी सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं। मीडिया को दबाया गया, तमाम आवाज़ों को कुचला गया और एक साल गुजरने के बावजूद इस वाक़े की FIR तक दर्ज नहीं हो सकी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिन लापता अफराद के बारे में बात करती थी, आज तक किसी एक के बारे में कोई हक़ाइक़ सामने नहीं आ सके। आज तक पता नहीं चला कि उस रात क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। ना कोई कमीशन बना, ना कोई अदालत में इंसाफ हुआ, कुछ पता नहीं चला। बल्कि हमारे मीडिया के कुछ लोगों ने ऐसा झूठ बोलना शुरू किया कि उस रात गोली नहीं चली थी। मैं आपको एक वीडियो सुनवाता हूँ। सुनवाने का मतलब ये है कि उसके अंदर आपको बाकायदा गोली चलने की आवाज़ सुनाई देगी और ये एक मुख्तसर वीडियो है जो उस रात वहाँ पे ऐनी शाहिदीन ने बनाई। और ऐसी 2-3 वीडियो और भी हैं मेरे पास, लेकिन इन वीडियोज़ में आप नेचुरल साउंड सुन सकते हैं कि वहाँ किस तरह की अफरा तफरी थी और किस तरह गोली चल रही थी और किस तरह लाशें गिर रही थी और लोग कैसे भाग रहे थे। ये एक वीडियो आप सुनिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ये एक वीडियो है, मेरे पास ऐसी यहाँ पे 2-3 वीडियोस मौजूद हैं जिनमें साफ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। बड़ी गन्स भी चल रही हैं, छोटी गन्स भी चल रही हैं। और कैसा ब्लैकआउट था, कैसा खौफनाक दिन था वो, और कैसी रात थी वो जब गोलियां चलाई गई और बाद में एक क्लीनिंग ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद खून के धब्बे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक खौफ व हरास था जो इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में बड़े लंबे अरसे तक रहा। ये कत्लेआम करने वालों ने कर तो दिया, लेकिन इसमें जो मासूम और निहत्ते लोग मारे गए, वो कत्ल और वो खून के धब्बे उनके दामन पे हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग बच जाएंगे, इनको नींदें नहीं आएंगी, इनकी नस्लें रुल जाएंगी। जिन्होंने नाहक खून बहाया है वो इसकी कीमत अदा करेंगे, इस दुनिया में भी, अगली दुनिया में भी। क्योंकि किसी को नाहक कत्ल कर देना ये इतना बड़ा जुर्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक कि इसकी सज़ा से आदमी बच नहीं सकता। अब जिन्होंने ये किया उन्हें भुगतना पड़ेगा। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनों ने गुज़िश्ता रात धरना दिया। लगभग 9 घंटे तक ये धरना चला अडियाला जेल के बाहर, लेकिन इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। मैंने आपसे कहा था कि नवंबर का महीना ऐसा ही गुजरेगा, ये इमरान खान की मुलाकातें नहीं करवाएंगे। वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब को एक एक्सटेंशन ताहयात मुराआत और ताहयात इस्तिस्ना चाहिए। उसके लिए वो आईनी तरमीम कर चुके हैं, लेकिन जब तक सारा काम मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक वो इस बात का रिस्क नहीं ले सकते कि इमरान खान साहब का जेल से बाहर कोई वाज़े पैगाम या कोई स्टेटमेंट आए। अब अंदाज़ा कीजिए कि इमरान खान जेल में बंद है, वहाँ से एक बयान आने से ये लोग इतना डरते हैं, तो क्या ये इमरान खान को बाहर छोड़ने का रिस्क लेंगे? मैं आपको कई मरतबा पहले कह चुका हूँ। गुज़िश्ता साल हमें कोर्ट रिपोर्टर्स बताते थे, वकला बताते थे, और सबका ये कहना था कि इमरान खान साहब के ऊपर बनाए गए केसेस बड़े कमज़ोर हैं। इन्होंने इलेक्शन जीत लिया 2 नंबरी करके, इन्होंने अपना बजट भी पास कर लिया, तो अगस्त सितंबर तक इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, ये बातें कही जाती थी। और हमें उस पर यकीन भी आता था क्योंकि कानूनी नुक्ता नज़र से केसेस के अंदर कुछ था भी नहीं। लेकिन अब हमें पूरी तरह इस बात का यकीन है, और कोई भी आदमी जिसको थोड़ी सी भी अक्ल है वो ये बात समझ सकता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और जो अभी पूरा का पूरा रिजीम काम कर रहा है, वो ये समझते हैं कि इमरान खान उनके लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है और वो इमरान खान को आज़ाद करने का रिस्क कभी नहीं लेंगे। ख़ास तौर पे उस वक्त जब इमरान खान साहब का पाकिस्तान में तोती बोलता है, उस वक्त जब इमरान खान साहब पूरे पाकिस्तान की सबसे मकबूल लीडरशिप हैं, और अगर उन्हें छोड़ दिया तो पूरे पाकिस्तान को वो कंट्रोल करेंगे। तो बगैर डील के वो छोड़ नहीं सकते और डील इमरान खान साहब कर नहीं सकते। डील इमरान खान साहब इसलिए भी नहीं कर सकते कि उनको भी इस बात का आइडिया है कि उन्होंने बड़ी कुर्बानी दे दी है,
उनकी फैमिली ने और उनके कारकुनों ने भी बड़ी कुर्बानी दे दी है। और इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद कोई भी लीडर कभी डील कर नहीं सकता, उसके रास्ते खुद ही बंद हो जाते हैं। और वो इमरान खान है। वो वैसे भी उनके बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनकी अपनी शख्सियत, उनका अपना करैक्टर ऐसा है कि वहां पे वो डील के बारे में सोच भी नहीं सकते। लिहाजा सबके लिए रास्ते बंद हो गए, लेकिन एक रास्ता खुला और वो पाकिस्तान की आवाम के लिए। जब कभी पाकिस्तान की आवाम ने अपनी जिंदगी में से 1-2 दिन निकाल लिए, उस दिन इमरान खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, उस दिन पाकिस्तानियों का मैंडेट भी वापस आ जाएगा, उस दिन जालिमों, जाबरों, इन सब की हुकूमतें भी खत्म हो जाएंगी। उस दिन पाकिस्तान के अंदर से जो लूट मार और जो डकैती मारी जा रही है पाकिस्तानियों के बजट पे, वो भी बंद हो जाएगी। पाकिस्तानियों को सिर्फ 2 दिन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा और एक बड़ी हिकमत अमली के तहत पूरे पाकिस्तान को बाहर आना पड़ेगा। जब तक पूरा पाकिस्तान बाहर नहीं आएगा, पाकिस्तान बदलेगा नहीं, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। और पूरा पाकिस्तान ही बाहर आकर इस निज़ाम को तब्दील कर सकता है या हालात को बेहतर कर सकता है। सुहेल अफरीदी साहब पे लगातार अटैक हो रहा है। अच्छा, भैया आपको बता दूंगा, इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो, उन्होंने धरना खत्म किया, वो बैठ गई वहां पे पहले तो धरना देकर। उन्होंने कहा जी मुलाकात करवाएं इमरान खान से। फिर उनके साथ बड़े मुज़ाकरात किए, पुलिस वगैरह भी आई, वहां झड़पें भी होती रही, लेकिन कारकुनों की तादाद इस मरतबा बहुत ज्यादा थी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, शाहिद खटक साहब, मीना खान अफरीदी और दीगर कुछ MPs MNAs ये रात गए तक वहां पे मौजूद रहे। शौकत बसरा भी उनके अंदर एक शामिल है और दीगर लोग भी। खवातीन की एक बड़ी तादाद इमरान खान की बहनों के साथ मौजूद थी। तो पिछले हफ्ते जो कुछ किया गया, उसके बाद इस हफ्ते ये होना ये लाजम था और ये होना ही था, ऑब्वियस था, और वो हुआ भी। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए, झड़पें भी हुई। तो अब पुलिस ने फिर उन्हें यकीन दहानियां करवाई कि जी आप लोग अभी चले जाएं, मेहरबानी करें, इमरान खान से मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन इमरान खान की बहन ने एक बात उठाई है, ये एक लाइव भी चल रहा था ट्रांसमिशन सोशल मीडिया पे, उसमें जबरान इलियास साहब थे, मैंने उसके अंदर देखा अलीमा खानम को देखा, मैंने उसके अंदर शहजाद अकबर साहब को भी देखा। तो वहां पे अलीमा खानम ने एक बात की कि हमें इस किस्म की बातें भी बताई जाती हैं और खदशात इस किस्म के होते हैं कि इमरान खान को अडियाला जेल से कहीं और तो शिफ्ट नहीं कर दिया, हम यहाँ पे आ जाते हैं। वो कहते हैं जी हमें तो ये भी बताया गया कि एक नई जगह भी तैयार की गई है, लेकिन हम इस बारे में कुछ जानते नहीं हैं। 3 हफ्ते से इमरान खान के बारे में कोई इतला नहीं है कि वो जेल के अंदर कैसे हैं, किस हालात में हैं और क्या वो कहाँ हैं। और हम परेशान हो जाते हैं जब इस किस्म की बातें हम तक पहुँचती हैं कि उनको शायद कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। ये अलीमा खानम ने बात की, एक खदशे का इजहार किया, और वो भी इस बुनियाद पे कि ये बात फैलाई जा रही थी। अब नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। ख़ासतौर पे जो लेटेस्ट उनके ऊपर हमला किया गया, वो हमला DG-ISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसके बाद किया गया। यानी इन्होंने अहमद चौधरी साहब ने एक ब्रीफिंग दी मीडिया को, उसके बाद जो बातें उठाई गई वो उठाई गई जनाब के सारा कुछ ही वज़ीर आला के खाते में। यानी दहशतगर्दी का गढ़ जो है वो सुहेल अफरीदी का इलाका है, वहाँ से दहशतगर्द आते हैं ये कहा जाता है। फिर ये कहा जाता है जी मनशियात भी इनकी, स्मगलिंग भी इनकी, दहशतगर्दी से भी इनका लिंक। तो इस किस्म की चीज़ें करके सुहेल अफरीदी को बार बार दीवार के साथ लगाया जाता है। सुहेल अफरीदी ने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और ये जो वीडियो पैगाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें जब मैंने पढ़ी और मैंने सुनी उनके अपने मुंह से, तो मुझे समझ आ गया कि अब ये उसी तरफ जा रहे हैं जो बात मैंने आपसे चंद माह पहले कही थी। एक तो सुहेल अफरीदी ने कहा कि जी मैंने जाना था इमरान खान साहब की बहनों के पास अडियाला जेल के बाहर, लेकिन तब मुझे ये इत्तला मिली, एक तो हर तरफ से घेरा डाला हुआ और दूसरा मेरे जाने पे, क्योंकि मेरे साथ और बहुत सारे लोग जाते हैं, सिक्योरिटी भी जाती, तो वहाँ पे कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग का इनका मंसूबा था कि ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देते और उसके बाद इमरान खान को नुकसान पहुँचा सकते थे। देखें, एक बात आप याद रखिएगा नाजरीन, कि एक बात मुझे अली अमीन गंडापुर ने बताई थी, और अली अमीन गंडापुर के पास ये बात मालूमात की बुनियाद पे थी या उनका अपना तज्जिया था, लेकिन उन्होंने मुझे ये बात कही थी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये दबाव डाल रहे थे कि अडियाला जेल क्यों नहीं जाते आप लोग, आप इस्लामाबाद क्यों जाते हैं, आप जाएं अडियाला जेल जहाँ पे इमरान खान बंद है, उसको रिहा करवाएं। तो इस पे सवाल के जवाब में अली अमीन गंडापुर ने मुझे कहा था कि अगर मैं कारकुनों को लेकर अडियाला जेल चला गया तो मैं ये जानता हूँ कि जिस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर एहतजाज कर रहे होंगे, ये वहाँ पे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इमरान खान को नुकसान पहुँचा के हमारे खाते में डाल देंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल के ऊपर हमला किया था, हालात ख़राब हो गए और अंदर जनाब कोई मसला हो गया और ये इमरान खान साहब के साथ हो गया। ये अली अमीन गंडापुर ने इस खदशे का इजहार
मेरे सामने किया था, एक दो और लोग भी सुन रहे थे। तो ये फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं, ये बात ठीक है, क्योंकि पीएमएलएन के कुछ अकाउंट्स ने जब अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए थे तो इस किस्म की अफवाहें फैलाई कि पीटीआई कारकुनों ने अडयाला जेल के ऊपर चढ़ाई कर दी और हमला कर दिया। हालांकि मौका पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब पीएमएलएन के कुछ अकाउंट्स ने यह बात फैलाई कि मुबैना तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जनाब अली हमला कर दिया जेल के ऊपर और जनाब वहां पे लड़ाई शुरू हो गई है और चढ़ाई कर दी है, जब इस किस्म की बातें फैलाई गई तो जो वहां पे मौजूद थे मीडिया के लोग, उन्होंने कहा जी हम तो यहां ऐसा कुछ नहीं देख रहे, सोशल मीडिया के ऊपर ये बकवास चल रही है और ये गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, जिसपे बहुत सारे जो लोग समझते हैं इन मामलात को, उन्हें समझ आ गई कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस तरीके से भी किया जा सकता है। तो तहरीक इंसाफ को काफ़ी रहना पड़ेगा, खबरदार और होशियार रहना पड़ेगा। तो सुहेल अफरीदी ने कहा मैंने जाना था लेकिन मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि एक फॉल्स फ्लैग का एक खतरा मौजूद था और उस वजह से मैं नहीं गया। लेकिन जो उन्होंने बात की वो ये की वीडियो पैगाम में कि फैसला कुन बात की तरफ हम बढ़ रहे हैं और फैसला कुन वक्त आ रहा है, यानी ये सुहेल अफरीदी ने कहा और उन्होंने अवाम की सपोर्ट मांगी। फिर यह भी बताया कि पुरअमन एहतजाज करेंगे और पूरे पाकिस्तान में करेंगे। ये वो बात है जो मैं आपको काफ़ी अरसे से बता रहा हूं कि आप अगर इस्लामाबाद की तरफ पूरा पाकिस्तान बढ़ता है तो अव्वल तो सारा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ जाता ही नहीं है। कराची की आबादी जो है वो 2-2.5 करोड़ है। वहां से जब आप लोगों को कहते हैं इस्लामाबाद की तरफ बढ़ो तो मैक्सिमम आपके 5,000-10,000 बंदे निकलते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद सारे नहीं जाना चाहते। अगर आप कराची के अंदर एहतजाज या जलसा जुलूस को बहुत बड़ी एक्टिविटी करना चाहते हैं, 1.5-2 लाख आदमी निकल आता है, बाद औक़ात ज़्यादा निकल आता है। लेकिन अगर आप सारे कराची को कहें कि वो अपने अपने इलाकों में निकलकर एहतजाज करें और अपनी अपनी सड़कों पे अपनी अपनी गलियों में आकर पुरअमन तरीके से बाहर आकर बैठ जाएं और आपने फिर घर नहीं जाना, आपने ज़िंदगी का पहिया जाम कर देना है, अपने अपने घर में राशन डालिए और 2 दिन के लिए आकर सड़कों पे बैठ जाइए। सारे लोग आ जाएं पाकिस्तान के और बाहर आकर बैठ जाएं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, पेशावर, कोयटा, सारे शहर, पशीन, सियालकोट, जहां जहां है निकल के आके बैठ जाएं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। तो जब ये लोग आकर अपने घरों के बाहर बैठ जाएंगे तो एक तो ये आपस में फेमिलियर है, सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की मदद भी करेंगे, एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे, तो पाकिस्तान का पहिया जाम हो जाएगा। पूरी दुनिया के अंदर ये बहुत बड़ी कवरेज जाएगी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा और हर जगह के ऊपर जाके पुलिस या फौज, ये बहुत थोड़ी तादाद में बेचारे चंद लाख लोग हैं, ये किसी सूरत भी पूरे पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े लैंडस्केप के 25-30 करोड़ के बीच में आबादी है, 25-26 करोड़, इतनी बड़ी आबादी को ये टैकल नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये है, इमरान खान साहब भी इसका इशारा दे चुके हैं माजी में, अब सुहेल अफरीदी की बात से भी इसका इशारा मिल रहा है। तो इमरान खान साहब को अडयाला से कहीं और शिफ्ट किया गया, ये सवाल उनकी बहन ने उठाया और उन्होंने कहा जी कि जब इस किस्म के खदशात हमारे सामने लाए जाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन एक खदशा और बहुत बड़ा भी है नाज़रीन, लेकिन इससे पहले कि मैं उस खदशे की तरफ जाऊं, मैं आपको ये भी बता दूं कि आज के दिन शोहदा के हवाले से पेशावर में एक प्रोग्राम भी है और उस प्रोग्राम में शिरकत के लिए इमरान खान की बहनों ने भी जाना है और इसीलिए उन्होंने अपना रात वाला धरना कैंसिल किया, वरना वो ये कह रही थी कि हम यहाँ पे बैठे रहते, लेकिन क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में पहुंचना है लिहाजा वो धरना उन्होंने 9 घंटे के बाद ख़त्म किया, हुकूमत की यकीन दहानी के बाद। अब गंडापुर साहब की टीम काफ़ी मुतहरिक हो गई है और सुहेल अफरीदी के ऊपर पहले आहिस्ता आहिस्ता अब तेज़ हमले शुरू हो गए कि जनाब इमरान खान से मुलाकात भी नहीं कर सका ये बंदा, इमरान खान को बाहर लाने के लिए क्या कर रहा है। तो ये इस किस्म की, तो इससे तो गंडापुर अच्छा था, गंडापुर भी यही करता था, अब ये भी यही कर रहा है, ये बात नहीं है। गंडापुर साहब का और सुहेल अफरीदी का कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है। गंडापुर साहब को फरवरी 2024 में इलेक्शन जीत कर वो वज़ीर आला बने थे और उसके बाद उनको जो पहला एहतजाज करना पड़ा वो अक्टूबर में जाके करना पड़ा, यानी उन्हें कम से कम 8 माह 9 माह का बड़ा अच्छा ग्रेस पीरियड मिला था। सुहेल अफरीदी जो है वो अभी आया, इसको 2 माह पूरे नहीं हुए मेरे ख्याल में। दूसरी बात यह है कि गंडापुर साहब ने कोशिश करना छोड़ दी थी। इमरान खान साहब का यह मानना था कि गंडापुर को जब खुद काम होता है तब ये मुझे जेल में मिलने आता है, मैं बुलाता हूं तो ये नहीं आता। तो एफर्ट नजर नहीं आती थी गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए। सुहेल अफरीदी कम से कम हर मुलाकात वाले दिन वहां पे जाकर सिस्टम के कपड़े जरूर उतारता है, सिस्टम को नंगा जरूर करता है कि जनाब मैं आ गया हूं।
वो अपना केस अवाम के अंदर बिल्ड करता जा रहा है, एक मोमेंटम बनाता जा रहा है। गंडापुर साहब का मोमेंटम उनको बना हुआ मिला था 2024 में फरवरी में, उनको मोमेंटम बना हुआ मिला था, वो उसको नीचे लेकर गए अपने कामों से। सुहेल अफरीदी को मोमेंटम बहुत तबाह करके मिला, बहुत डाउन गई थी पार्टी और सारा मोमेंटम तहरीक का, वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। अब कुछ हद तक उठा है वो, लेकिन उस लेवल पे अभी भी नहीं पहुंचा जहां पे पिछले साल अक्टूबर नवंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मोमेंटम बना हुआ था। लेकिन जिस रफ्तार से ये लोग चल रहे हैं, बहुत जल्दी ये बहुत बड़ी तहरीक खड़ी करने के काबिल मुझे लगता है कि हो जाएंगे। नादरीन, मुझे इस बात का बड़ा खदशा है और मैं ये बात जो कर रहा हूं, मुझे इस बात का डर भी है कि कहीं पाकिस्तान को अफगानिस्तान और भारत के साथ एक साथ लड़ना ना पड़ जाए। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, जितने लोग थोड़ा बहुत भी डिफेंस के मामलात को समझते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा है। देखें, एक ट्वीट है, पहले वो आप देख लें, जो फॉरेन अफेयर्स की ट्वीट है अफगानिस्तान की, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। इन्होंने ये ट्वीट जो है पश्तो में भी की है, उर्दू में भी की है, अंग्रेजी में भी की है, डिफरेंट ज़बानों में इन्होंने ये बात की है। और इन्होंने दुनिया के सामने रखा कि जनाब वहाँ पे कोई एरियल स्ट्राइक हुई है अफगानिस्तान में और इसके पीछे वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान की जानिब से तरदीद आई कि हमने नहीं किया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि अफगानिस्तान के लोग अपनी सरजमीन और ख़ुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल के साथ मुनासिब वक्त और मौका पर भरपूर जवाब देने की सलाहियत और अज़म रखते हैं यदि वो ये करेंगे। वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो एक फ़ज़ाई हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान मुलव्वस है और वो ये कह रहे हैं कि अब वो बदला लेंगे। अब ये हमले के हवाले से जो उन्होंने फुटेज जारी की है, इस हमले में 10 अफराद मारे गए हैं। अफगानिस्तान का क्लेम है कि हमला जो है वो पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, जबकि पाकिस्तान का क्लेम है कि हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मामला जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। अब ज़बीउल्लाह मुजाहिद ये कहते हैं, जो उनका स्टेटमेंट है, कि गुज़िश्ता रात लगभग 12 बजे के करीब सुबह खोस्त के ज़िला गर्बजू के इलाके मुगलकी में पाकिस्तानी अफवाज ने एक मकामी शहरी वलायत खान वल्द काजी बीर के घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 9 बच्चे, जिनमें 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं और 1 खातून, ये शहीद हो गए और इनका घर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। अब ये उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने किया है, एक हवाई हमला किया, एक फ़िज़ाई हमला किया है, उसमें 9 बच्चे और 1 खातून वहाँ पे मारे गए हैं और उनका घर तबाह हो गया। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा। अब वो ये कहते हैं जी वो इसका बदला भी लेंगे। फिर अफ़गान तालिबान की हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए कुनड़ खोस्त के इलाके में बमबारी की है, जिसमें बहुत सारे मासूम लोग मारे गए, ये भी उन्होंने कह दिया। और हमले की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान का मिलिट्री रिजीम अपनी नाकामियों को खुद ही एक्सपोज कर रहा है। नाकाम इंटेलिजेंस से तनाव को बढ़ाया जा रहा है। अफगानिस्तान जवाब देने का हक महफूज रखता है और दुरुस्त वक्त पर ज़रूरी जवाब भी दिया जाएगा। अब देखें, पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की दुश्मनी बढ़ती जा रही है, जबकि अफगानिस्तान की दुनिया के कई ममालिक के साथ कुर्बतें भी बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के 6 हमसाया ममालिक हैं, 6 में से 5 के साथ उसके बेहतरीन ताल्लुकात चल रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात ख़राब हैं। इंडिया के साथ अफगानिस्तान प्यार की पींगे बढ़ा चुका है, ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हैं। चाइना के साथ, रशिया के साथ भी उनके ताल्लुकात ठीक चल रहे हैं। अरब ममालिक और तुर्की के साथ भी अफगानिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। UAE वगैरह जो है वो वहाँ पे अब सफारत खाने खोलने का भी सोच रहे हैं। तो पाकिस्तान ने अगर अफगानिस्तान के खिलाफ कोई एक्टिविटी करनी थी तो उस वक्त करनी थी जब वहाँ पे तालिबान रजीम आया था। इतना डिले करने के बाद जब दुनिया के लिए वो एक्सेप्टेबल हो गए, तब पाकिस्तान उनके साथ झगड़ा करने जा रहा है। मेरे ख्याल में इस वक्त होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ममालिक के बीच में लगातार ताल्लुकात ख़राब होते चले जा रहे हैं। DGISPR का स्टेटमेंट हो, ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट हो, या फिर अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उनका स्टेटमेंट हो, ये फ्यूलिंग कर रहे हैं दोनों के ख़राब ताल्लुकात के ऊपर। और ख्वाजा आसिफ ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया है कि तालिबान का जो नाकिस रजीम है इससे अब कोई उम्मीद नहीं है। ये इन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए भी कहा, डिजिटल टीवी चैनल, उसको इन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा। ख्वाजा आसिफ ने, वैसे ये एस्टेब्लिशमेंट का चैनल है, एस्टेब्लिशमेंट के एक बाद एक चैनल आ रहे हैं। अभी कुछ टिकटॉकर्स हैं, उनके भी चैनल्स लॉन्च किए जा रहे हैं।
कि मज़ीद चैनल आएंगे। तो ठीक है, जितने ज़्यादा चैनल होंगे उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि वो ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से अपने बयानिए को फ़रोग देंगे या अपना बयानिया पाकिस्तानियों को बेच लेंगे, तो ये इंटरटेनमेंट तो हो सकती है पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन बयानिया हमेशा बनता है लॉजिक के साथ, दलील के साथ। वहाँ पे जब आपके पास दलील कोई नहीं है, जब आपके पास जवाब नहीं है पब्लिक के सवालात के, तो फिर बयानिया नहीं बनता, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी नए बनाए जा रहे हैं। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की लॉन्चिंग से क्या ये मुमकिन है कि बयानिया बन जाए या इमरान खान के बयानिया का तोड़ मिल जाए? मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो एक्चुअली पाकिस्तान का सोशल मीडिया है। पाकिस्तानियों को आपने अगर शिकस्त देनी है तो आपको उनके पैरेलल दूसरे 25 करोड़ लोग खड़े करने पड़ेंगे। वो 25 करोड़ की इनकी तादाद है। आप इनके मुकाबले में एक चैनल लेकर आएंगे, ये 4 चैनल और ले आएंगे। आप 10 चैनल लेकर आएंगे, ये क्या करेंगे, ये 40 चैनल और ले आएंगे। तो ये पाकिस्तानी है ना, इनकी तादाद आपसे ज़्यादा है। आप इनके बीच में से निकल कर ओहदों तक पहुंचे हैं, ये आपके बीच में से नहीं निकले। तो इसलिए इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए। एक और DGI-SPR का स्टेटमेंट बड़ा वायरल हो गया कि हम रियासत हैं और रियासत की तरह जवाब देते हैं, तो बहुत लोगों ने उसके ऊपर एतराज़ किया। देखें, आइन का आर्टिकल 7 है जो ये बताता है कि रियासत क्या है। कोई इदारा रियासत नहीं होता, ना किसी इदारे के अंदर बैठा हुआ कोई सरकारी मुलाजिम खुद को ये कह सकता है कि हम रियासत हैं। रियासत की डेफिनेशन आइन के आर्टिकल 7 को आप निकाल कर पढ़ें। मैंने कई मरतबा पढ़ के बताई है, ये मेरे सामने अभी भी खुली हुई है, तो आप उसको निकाल कर पढ़ें, आपको पता चलेगा कि रियासत है क्या। DG साहब ने कौम को कंफ्यूज किया हुआ, कभी आकर कहते हैं हम रियासत हैं, कभी आकर कहते हैं जी रियासत की डेफिनेशन कोई और है, अवाम की मुंतखब की हुई हुकूमत, असेंबली, ये सब रियासत है। तो एक कन्फ्यूजन उन्होंने फैलाया हुआ है। तो रियासत वही है जो एक्चुअली है, जो आईने पाकिस्तान में लिखी हुई है। कोई इदारा रियासत नहीं हो सकता है और कोई इदारे के अंदर कोई सरकारी मुलाजिम क्लेम नहीं कर सकता कि हम रियासत हैं। अगर ऐसा करना है तो फिर आइन के अंदर एक और तरमीम लाइए और रियासत की डेफिनेशन पूरी दुनिया से हटाकर पाकिस्तान में एक नई रख लीजिए। बस अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।